तो बच्चों स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, एनएलएम पर बेस्ड। ये अच्छा क्वेश्चन है ना। एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा मैं जो है स्लो रखूँगा स्पीड, ताकि आपको समझ में आए। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप इसको 2x या 1.5x पे देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे आपको 3 ब्लॉक्स दिख रहे हैं, एक 3m है, एक m है, एक 2m है। इनको इस तरीके से अरेंज करके रख दिया गया है वर्टिकल प्लेन में। ये ग्राउंड है, रिजिड है, और सरफेस सारे जितने भी सर्फेसेज आपको दिख रहे हैं ऑल आर स्मूथ एंड सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एंड वी हैव टू फिगर आउट व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ ईच इंडिविजुअल ब्लॉक्स जस्ट आफ्टर रिलीज। क्या एक्सेलरेशन होंगे। तो खटाखट एनएलएम के प्रॉब्लम में कुछ ना समझ में आया तो एफबीडी बनाओ, उसके बाद हो सकता है बहुत सारे आइडिया आपको लग जाए। ठीक है, मैंने भी वही काम करा। यहाँ पे m का एफबीडी बनाया, 2m का एफबीडी बनाया, 3m का एफबीडी बनाया। बहुत ध्यान से सारी बातें सुनना है। जब मैं m की एफबीडी बना रहा था तो मैंने देखा कि इस पर 2m का नॉर्मल ऊपर आएगा और उस पर mg उसका अपना वेट नीचे लग रहा है। दोनों फोर्सेस जो लग रहे हैं इस पर वो वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो उसका एक्सेलरेशन भी वर्टिकल आएगा। मैंने उसको a1 लिख दिया और लगे हाथ मैंने क्या कर दिया, इस पर नेट फोर्स बराबर ma का इक्वेशन बना दिया, mg माइनस n1 इक्वल टू ma1, और इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम जब 2m पर आते हैं तो 2m को हमने देखा तो क्या देखा हमने कि 2m पर एक तो यहाँ से नॉर्मल आएगा, एक ऊपर से नॉर्मल आ रहा था और एक उसका अपना वेट आ रहा था। तो अगर आप ध्यान से देखो तो उसके फोर्सेस सिर्फ वाई डायरेक्शन में नहीं है या वर्टिकल नहीं है, उसके फोर्सेस जो हैं एक्स में भी आएंगे। तो अगर फोर्स एक्स में भी है, वाई में भी है, इसका मतलब है, और रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन के कंपोनेंट एक्स में भी होंगे और वाई में होंगे। तो मैंने वही उसी लिए यहाँ पर A2 और A3 दो कंपोनेंट एक्सेलरेशन के दिखा दिए इसके, एक एक्स में ले लिया और एक वाई में ले लिया। ठीक है, अगर मैं थ्री एम को देखूँ तो 3m में हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल ही चलेगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में इसका मोशन ब्लॉक कर देगा ये ग्राउंड, क्योंकि रिजिड सरफेस है, ये इधर तोड़ के घुस नहीं सकता। तो इसका A0 आ गया। सही बात है ना। अब मेरा काम ये हो गया, आप कुछ रिलेशंस, कंस्ट्रेंट और फिर कुछ और ऑब्जर्वेशन उनको ध्यान से देखना है। तो ये पूरा जो ये जिनको मैं अभी आपको ये डब्बे के अंदर दिखा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, ध्यान सुनना अपने को। पहला एनालिसिस है A3 A1 बराबर हो गए। A3 क्या था, 2m का जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन था उसको A3 बोल रहा हूँ, और जो m है उसका एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में A1 है। m और 2m आपस में कॉन्टैक्ट में है, तो वेज कंस्टेंट ये कहता है कि अलोंग द कॉमन नॉर्मल एक्सेलरेशन मस्ट बी सेम, तो वहाँ से ये आ गया। दूसरा अगर आप देखोगे, अगर आप 3m के रेस्पेक्ट में 2m को देखोगे तो 2m के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है 3m के रेस्पेक्ट में, कि वो 3m के रेस्पेक्ट में अलोंग द डाउन इंक्लाइन चले। इंक्लिनेशन के अलोंग ही रिजल्टेंट उसका मोशन होना चाहिए। तो अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और मोशन इस तरफ है, इसका मतलब है कि 3m के रेस्पेक्ट में 2m का नेट एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू 3m वो किधर होना चाहिए, वो अलोंग दिस डायरेक्शन होना चाहिए, अलोंग द इंक्लाइन होना चाहिए। तो वो वाली बात मैंने यहाँ रख रखा। अब जब मैं 3m के रेस्पेक्ट में बात करूँगा, 3m का अपना एक्सेलरेशन A0 था, अगर मैं उसके रेस्पेक्ट में बात करूँगा तो ये उल्टा करके इसको लग जाएगा। इसके पास ऑलरेडी A2 और A3 थे, 3m का A0 उल्टा करके लगाओगे तो ये A2 के साथ ऐड हो जाएगा। अब बहुत ध्यान सुनना कि ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट अलोंग द इंक्लाइन होना चाहिए इधर, और ये इंक्लिनेशन एंगल 45 हमें क्वेश्चन में दे रखा है। मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया, यहाँ लिख देता हूँ मैं, थीटा इक्वल टू 45 क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में अगर थीटा 45 दे रखा, मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो 45 पे आ रहा है। दो वेक्टर आपस में 90 डिग्री पर है, उनका रिजल्टेंट 45 पे आ रहा है, वो तभी पॉसिबल है जब इनका मैग्नीट्यूड आपस में क्या हो, सेम हो। तो वो मैग्नीट्यूड मैंने यहाँ पे सेम कर दिया दोनों को, तो ये डब्बा यहाँ पे बन गया। सही है ना। अब फिर क्या करा मैंने कि एफबीडी ऑफ 3m देखा। 3m की एफबीडी यहाँ आपको दिख रही है। 3m की एफबीडी में n2 का इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा n2 sin थीटा। दिस इज इकलौता फोर्स एक्टिंग इन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स हो गया n2 sin थीटा, उसका एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में A0 है, तो n2 sin थीटा कितना हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन A0। इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोला था। ठीक है, 2m का हमने एफबीडी बनाया। 2m का जो है, 2m को अगर ध्यान से आप देखो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ पे भी n2 sin थीटा ही मिलेगा इस तरफ। ठीक है, तो n2 sin थीटा जो है वो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स है, वो मास इंटू A2 के बराबर हो जाएगा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। दोनों इक्वेशन जो थर्ड एंड फोर्थ हमने बनाए, इनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दोनों को इक्वेट करा मैंने, यहाँ से 3m A0 इक्वल टू 2m A2, तो mm चले जाएंगे, तो 3a0 बराबर 2a2 हो गया, तो A2 आ गया 3/2 टाइम्स A0। इस इंफॉर्मेशन को मैं इस डब्बे में पुट करना चाह रहा था, इस जगह पे।
ठीक है। और A3 को हमने लिख दिया A1, तो हमारे पास क्या आएगा, A0 तो A0 है, A2 रख दिया 3/2 A0, तो ये हो जाएगा 5/2 A0। तो 5/2 A0 हमारा A3 भी है और वही हमारा A1 भी है। सही बात है ना। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करा, वो बहुत ध्यान सुनना है कि मैंने जो है जो हमारा 2m था, 2m का वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स देखा। तो वाई डायरेक्शन में एक तो N1 लग रहा था नीचे, 2mg लग रहा था नीचे, और N2 जो आया था उसका ये कंपोनेंट आएगा N2 cos थीटा। तो ये दोनों डाउनवर्ड लग रहे थे, इनको प्लस मान लो तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो नेट फोर्स हमें मालूम चल गया, उसको m × A3 कर देंगे, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। अब यहाँ ध्यान सुनना, ये जो N1 है, इसको N1 को इक्वेशन नंबर 1 से मैं लेके आया था, यहाँ से आप देखना, ध्यान सुनना, ये वाली जगह से N1 यहाँ से कितना आएगा, mg - ma1। ठीक है, mg - ma1, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ mg - ma1, ये इक्वेशन नंबर 1 से आया है, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। 2mg एज इट इज़ रहा, N2 cos थीटा अभी ऐसे रहने देते हैं, है ना। और इसमें हम N2 की वैल्यू उठा के यहाँ से ला के रख देंगे इक्वेशन नंबर 3 से। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 से N2 आएगा 3ma0 sin थीटा। बेटा वो रख दिया हमने यहाँ पे, cos थीटा ऑलरेडी चल रहा था और ये 2ma3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखना, ये ma1 जो था माइनस के इधर जाके प्लस हो जाएगा। a1 और a3 आपस में क्या सेम है, तो एक काम मैं ये करता हूँ कि मैं जो a3 लिखा था इसको a1 कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। तो 2m ये वाला इधर जाके ऐड हो जाएगा, तो ये बना लेगा हमारा कितना, 3ma1 हो गया। तो 3mg - 3ma0 cot थीटा इजकल टू दिस, cot थीटा 1 हो जाएगा क्योंकि थीटा 45 था। आपने बेटा सॉल्व किया, वो हो जाएगा सॉल्व आपसे, आपने सॉल्व करा यहाँ से, तो आपके पास जो निकल के आया बेटा वो a0 आया 2g/7। ठीक है, एक बार A0 आ गया तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, A1 A3 मिल जाएंगे, और क्या मिल जाएगा बेटा, A2 मिल जाएगा। यही हमें पता करना था। अब एक्सेलरेशन ऑफ, अगर मैं बोलूँ m, तो m का एक्सेलरेशन सिर्फ कहाँ पे था, वो नीचे था A1। अगर मैं 2m की बात करूँ तो उसका एक्सेलरेशन जो था उसके दो कंपोनेंट थे, A2 भी था और A3 था। तो इनका रिजल्टेंट जो भी आएगा वो हमारा एक्सेलरेशन ऑफ A2 हो जाएगा, 2m हो जाएगा। 3m का एक्सेलरेशन A0 खुद था। ठीक है ना, तो जो हमारे पास 3m वाला मास था वो तो A0 से इधर जा रहा था, तो A0 हमारे पास जो था, ये A0 कहाँ गया, ये एक्सेलरेशन ऑफ 3m है, ये एक्सेलरेशन ऑफ 2m है, m है, और A2 और A3 का वेक्टर समीशन जो भी आएगा वो हमारा एक्सेलरेशन ऑफ 2m हो जाएगा। आई होप ये सारी बात समझ में आई होगी। ठीक है ना, चलो एक और क्वेश्चन खटाक से देखते हैं। इसमें देखो ध्यान से, कहता है कि ये हमारे पास एक अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट में एक पुली है, दो पुली हैं बेसिकली। पुली मासलेस है और रस्सी सारी आइडियल है, मतलब इनएक्सटेंसिबल, फ्रिक्शनलेस और लाइट। ठीक है, इस वाले रस्सी के इस एंड को 4 मीटर पर सेकेंड से इधर वेलोसिटी मिली है, इसको 6 मीटर पर सेकेंड इधर वेलोसिटी मिली है। रस्सी पे एक पॉइंट सी है, हमसे कहता है उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, है ना। बहुत ध्यान सुनना। तो आप सबने पढ़ा होगा कि अगर पुली हमारे पास है, पुली की ये दोनों पॉइंट्स अगर हमारे पास v1 v2 हैं, तो वेलोसिटी ऑफ दिस पुली क्या हो जाता है, v1 + v2/2 हो जाता है। ये पुली कंस्टेंट से आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस वाले एंड का वेलोसिटी 0 है, इस वाले एंड का वेलोसिटी 4 है, तो 0 + 4/2 करूँगा तो वेलोसिटी ऑफ पुली P1 कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे कर दिया है। 0 4 0 + 4/2 2, तो ये P1 का वेलोसिटी इधर हो गया, कितना हो गया, 2 हो गया। अब मैं P2 को बनाया, ये जो रस्सी है वो P1 से ही निकल के आ रही है, तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ P1 VP1, ये 6 है गया, हो गया। तो ये VP2 कितना आएगा, तो आपको दिख रहा है कि 6 + 2/2 करूँगा तो 2 + 6 8/2 4 हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ पुली 2 जो आया वो इधर जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड से। अब मुझसे वेलोसिटी ऑफ पुली 2 नहीं पूछा है, हमसे इस स्ट्रिंग पर लाई करने वाला एक पॉइंट है यहाँ पे, उसका वेलोसिटी पूछा है। तो मैंने क्या करा, वो बहुत ध्यान सुना, यही स्टेप इंपॉर्टेंट है कि मैंने पुल्ली के रेस्पेक्ट में, पुल्ली 2 जो था उसके रेस्पेक्ट में उसको देखने का प्रयास किया। पुल्ली पर बैठ जाओगे तो ये जो अभी इधर 6 से आ रहा था, उसमें पुल्ली का वेलोसिटी उल्टा करके लगाओगे तो 6 - 4 2 से आता हुआ नजर आएगा। अगर ये एंड 2 से आ रहा है तो ये एंड भी 2 से ही जाएगा, क्योंकि पुल्ली के रेस्पेक्ट में पुल्ली तो रेस्ट भी आ गया, तो जितने से ये इधर आ रहा है उतने से ये वाला एंड इधर जाएगा। तो ये जो डायग्राम बनाया, दिस इज विद रेस्पेक्ट टू पुली 2, है ना। अब देखना ध्यान से, ये जो ग्रीन कलर से दिखा रखा है ये स्ट्रिंग है, इधर स्ट्रिंग पुली के रेस्पेक्ट में 2 से आ रही है, इधर वाला पॉइंट भी, सारे पॉइंट पुली के रेस्पेक्ट में 2 से जाएंगे, तो सी वाला पॉइंट भी पुली के रेस्पेक्ट में 2 से जाएगा नीचे की तरफ। अब ये जो सी है उसका वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू पुली मिल गया 2 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड।
मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ सी इन ग्राउंड फ्रेम। तो वेलोसिटी ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू जो पुली आया था, अगर मैं उसमें वेलोसिटी ऑफ पुली ऐड कर दूं तो मुझे रिजल्टेंट मिल जाएगा सी का ग्राउंड फ्रेम में। तो वही मैंने यहाँ पे कर रखा है। इधर हमारे पास है बेटा वेलोसिटी ऑफ पुली 4, वेलोसिटी ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू पुली इज 2। इनका रिजल्टेंट आएगा √4² + 2² बोले तो 2√5 मीटर पर सेकेंड। तो ये 2 अच्छे क्वेश्चन थे। आई होप आपको बेटा अच्छा लगा होगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, जय श्री राम।